नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में टोटल हम लोग 16 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या फिर आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है, इसलिए आपको इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए यार इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और ये भी बता देना कि भाई फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी एकदम धाकड़ तरीके से कराया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाता है। इसीलिए अगर आप भी चैनल पर नए हो तो बार बार बोल रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी बात है, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है। बस इतना ही है। तो चलिए बिना किसी बात को गवाए शुरू करेंगे हम लोग का क्लास को। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सामान्य आंख मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी का क्या होता है दोस्तों, सामान्य आंख होता है जिसका कोई भी आंख से रिलेटेड कोई भी दोष नहीं होता है, ठीक है। तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर है इसका कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो न्यूनतम दूरी के लिए कितना है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। अगर अगर आपको यहाँ पर पूछता कि यहाँ पर स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, यहाँ पर अगर पूछता कि मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना दूरी तक देख सकता है, ये तो मिनिमम के लिए बात की यानी कि न्यूनतम। तो मैक्सिमम के लिए अगर बात करें, यहाँ पर न्यूनतम की जगह अगर अधिकतम रहता कि अधिकतम दूरी क्या होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होती है, तो यहाँ पर क्या हो, सब स्पष्ट दिखने की अधिकतम दूरी का मान कितना होता है, अनंत होता है, यानी कि अनंत तक होता है दोस्तों। पर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 2017 में आ चुका है, ठीक है। इसलिए बोलता हूं एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, बस वीडियो को पूरा देखते रहना मेरे साथ साथ। अगर आपको आंसर पता होगा तो मन में सोचते रहना कि नहीं, हम 16 क्वेश्चन करे हैं तो इसमें से हमको इतना क्वेश्चन का आंसर हमको पता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए, ठीक है। मानव नेत्र, ये हो गया दोस्तों मानव नेत्र, ठीक है। मानव नेत्र हो गया, और मानव नेत्र में उस भाग का नाम लिखना है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। मानव नेत्र यानी कि दोस्तों हम लोग का जो आंख है, हम लोग का आंख में ऐसा कौन सा भाग है जहां पर दोस्तों प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जिससे हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं ना। तो उस भाग का हम लोग को नाम बताना, जहां पर क्या बनता है, इमेज बनता है दोस्तों, यहाँ पर फोटो बनता है किसी भी वस्तु का, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी फोन को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके आंख में जो है, आपके आंख में क्या बन रहा है दोस्तों, फोटो बन रहा है मोबाइल का, ठीक है। तभी जाके आप देख पा रहे हैं मोबाइल को, ठीक है। तो इस आंख के कौन सा भाग में होता है, ये रेटिना में होता है, ठीक है। तो मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, रेटिना, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, रेटिना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन के मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। देखिए कब कब आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है। मतलब समझ लीजिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार भी ये डायरेक्ट पूछ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो आपको पता होगा, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर साफ साफ पूछ रहा है, यहाँ पर लिखा है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर यानी कि 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी कि आप जहां पर खड़े हैं, ठीक है, वहां से कितना दूर है दोस्तों, 1.2 मीटर की दूरी पर रखा है एक वस्तु जिसको आप सुस्पष्ट रूप से माने कि एकदम क्लियर तरीके से नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो ही यहाँ पर पूछ रहा है कि इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कौन सा दोष होगा, और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो आपको जानता होगा, यहाँ पर आप जानते होंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष यही होता है कि निकट की वस्तुओं को दोस्तों, निकट की वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे, ठीक है, स्पष्ट रूप से देख सकेंगे, पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि सामने की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पर दूर की वस्तु को दोस्तों हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर और निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे होता है, कौन से लेंस लगा के किया जाता है, तो अवतल लेंस लगा के किया जाता है। तो वही कहने का मतलब है, जैसे मानव नेत्र, यहाँ पर आपका आंख है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से आप कितना दूरी है यहाँ पर 1.2 मीटर, तो आपसे कुछ यहाँ पर दूरी बन रहा है, ठीक है। तो 1 पॉइंट इतनी दूरी को आप नहीं देख पा रहे, मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष का संशोधन किस लेंस से किया जाता है, तो अवतल लेंस से किया जाता है, ठीक है। और अगर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, सामने यहाँ पर मान लीजिए 1.2 है, अगर मान लीजिए आपका 25 सेंटीमीटर में रखा होता है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा होता है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तब आप नहीं बोलते कि आपका कोई आंख में कोई दोष है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे होता है, अवतल लेंस से होता है। तो 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर, अवतल लेंस। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए बहुत ही डिटेल से बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही एक एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जरूर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लें क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ये किसके कारण होता है, तो ये समझन शक्ति के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, समझन शक्ति। चलिए अब हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूनतम दूरी। अगर अधिकतम दूरी रहता है तो क्या लगते हैं हम लोग, बाद में बात करेंगे, पहले अभी देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूनतम दूरी का मान कितना होता था। अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ पर अधिकतम दूरी पूछता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी यानी कि अनंत अनंत बोलते दोस्तों आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी बोल रहा है स्पष्ट दिखने की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो 6 का क्या हो जाएगा उत्तर, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कब आ चुका है, ठीक है। ये भी काफी बार आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कक्षा कि अंतिम पंक्ति में बैठा छात्र, यानी कि आपके क्लासरूम में मान लीजिए, ठीक है, जो लास्ट बेंच में बैठा कोई बंदा है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, बैठा छात्र बोर्ड पर लिखी गई वस्तु को नहीं पढ़ सकता। यानी कि मान लीजिए आप क्लास के लास्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगर आप बोर्ड में जो लिख रहे हैं टीचर साहब, अगर उसको आप नहीं देख पा रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक है, तो वह छात्र किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि उस छात्र का आंख में कौन सा दोष है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए जरा। किस कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठा छात्र दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो आप लोग जानते हैं क्या, दो टाइप का दृष्टि का दोष पढ़े होंगे आप लोग, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है पर दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ठीक है। और यहाँ पर दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है पर निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कक्षा जो बैठा हुआ है छात्र वो बोर्ड के ऊपर नहीं देख पा रहा है, यानी कि वहां से वो दूरी हो रहा है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो यहाँ पर कौन से दोष से पीड़ित होगा, ऑब्वियसली बात है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इस टाइप से आपको समझ के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एकदम जाना। तो चलिए अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो आपको पता होगा जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है दोस्तों, यानी कि उत्तल लेंस का जब फोकस दूरी दोस्तों कम हो जाती है हम लोग का आंख में, तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाली आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है या फिर निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो आपको पता होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष वही होता है जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक, परंतु जो निकट रखी वस्तु को है उस पर रूप से नहीं देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष वाली आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है या फिर निकट वस्तु को। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु को। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु को। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस लगा कौन से दोष, नेत्र दोष का संशोधन किया जाता है दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का संशोधन कौन से लेंस से लगा के किया जाता है दोस्तों, तो अवतल लेंस से किया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है उसको कौन से लेंस से दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस लगा के उसको किया जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर 10 का क्या आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो क्या कारण है जिसके कारण क्या होता है कि आकाश का रंग जो है हम लोग को नीला प्रतीत होता है, यानी कि नीला दिखाई देता है। अभी हम लोग जानते हैं कि आकाश की तरफ हम लोग जब भी देखते हैं दोस्तों तो हम लोग को किस टाइप का प्रतीत होता है, नीला कलर का प्रतीत होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पर उत्तर दिया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग जो है नीला नीला होता है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। ये 3 नंबर या फिर 5 नंबर भी आ सकता है दोस्तों, थोड़ा इसको बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है दोस्तों, आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है। और आप लोग का तैयारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाएगा, चाहे आपका 3 मार्क्स का हो या फिर 5 मार्क्स का हो या फिर 2 मार्क्स का हो, ठीक है। और सब्जेक्टिव का तो बात ही नहीं दोस्तों, अनलिमिटेड भरा पड़ा है आप लोग के लिए, ठीक है, और भी अपलोड होते रहेगा, ठीक है। चलिए
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि किसी कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है? तो किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है दोस्तों? टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कोलाइडल विलयन, ठीक है, कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है? तो टिंडल प्रभाव। सिंपल से बात है, तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोलाइडल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि दूरदृष्टि किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है? दूरदृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है? तो कौन से लेंस लगाकर दूरदृष्टि दोष किया जाता है? तो उत्तल लेंस के लगा दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है, ठीक है। किस लेंस से? तो उत्तल लेंस से। अगर आपको पूछता है पर निकट दृष्टि दोष किस प्रकार दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस लगा के। यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष, तो उत्तल लेंस लगा के, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, वही चीज अभी आपको बताया है कि निकट दृष्टि दोष अगर पूछ दिए तो कौन से लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है, ठीक है। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए कि पारितारिका कहाँ होती है? तो पारितारिका कहाँ होती है दोस्तों? तो कर्निया के पीछे होता है, ठीक है। ये हो गया मानव नेत्र दोस्तों, ये हो गया मानव नेत्र, और यही जो साइड रास्ता दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? पारितारिका बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया के पीछे, ठीक है। पारितारिका कहाँ होते हैं? कॉर्निया के पीछे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग कर ले टोटल 16 का 16 ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यार। इसीलिए वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाना और एक सुंदर सा फैमिली बन जाना आप भी, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और ये भी बता देना कि भाई फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाता है। ये रिकॉर्ड बन चुका है हर साल की तरह, इस साल भी बनेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फायदा होगा, नहीं करेंगे आपका लॉस होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और इसी प्रकार का कंटिन्यू वीडियो आप लोग को लगातार मिलते जाएगा।